मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पटना पहुंचे हैं। जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा दें। यादव समाज को एकत्र करने के लिए सभा बुलाई गई है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं, जिनका गर्मजोशी के साथ जिंदाबाद तो देखेंगे कि मोहन यादव जो है पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम लगातार दिखाने की कोशिश करें सबसे पहले टीएमपी न्यूज पर, और बात करने की भी कोशिश करें। और देखेंगे इनके साथ नंद किशोर यादव जो अध्यक्ष है बिहार विधानसभा के, वो हैं। उनके साथ ही तमाम यादव समाज के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। हम लोग लगातार बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें, और देखेंगे हमारे कैमरा में सर और यहाँ पे भी देखेंगे कि और ये तस्वीरें देखेंगे कि मोहन यादव जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं कार्यक्रम में, और ये यादव अहिर महासम्मेलन को रखा गया है और यहाँ से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, शुभारंभ करेंगे और देखेंगे कि दीप प्रज्वलित करके मोहन यादव जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे। भारतीय अखिल यादव समाज का ये महासम्मेलन रखा गया है, और बिहार में देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले इस तरह को कार्यक्रम में तमाम यादव जो है उनको एकत्रित करने की कोशिश किया गया है और एक मैसेज देने का काम किया है कि देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव ही नहीं, मोहन यादव भी है, नंद किशोर यादव भी है, तमाम जो बिहार के बीजेपी के बड़े चेहरे हैं यादव के, वो दिखाने की कोशिश किया गया है। और देखेंगे कि हमारे कैमरा के माध्यम से, और कैमरे पर यहाँ पे मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं, उनके साथ उनके बगल में देखेंगे जो नंद किशोर यादव हैं, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे हमारे कैमरा के माध्यम से आप देख रहे होंगे। तमाम जो बड़े नेता, जो बड़े चेहरे हैं बिहार के बीजेपी के, वो एक साथ एक मंच पर आते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे, और तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, एकत्रित करने की कोशिश किया गया है। और हम लोग भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दीप प्रज्वलित करने की जो कार्यक्रम है। यहाँ पे देखें भगवान कृष्ण की जो यहाँ पे मूर्ति है वो यहाँ पे है, और यहाँ पर देखेंगे कि दीप प्रज्वलित करने की जो कार्यक्रम है वो अब स्टार्ट किया जा रहा है, और इसके साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और देखेंगे तमाम जो बड़े चेहरा, एक तरफ देखेंगे कि मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, वो अब दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे होंगे, और तमाम उनके साथ देखेंगे कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव उनके साथ हैं, और तमाम जो बड़े चेहरे हैं बिहार सरकार के, वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और बिहार में देखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले पहली बार इस तरह की यादव महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, और तमाम बिहार के यादव समाज के जो लोग हैं उनको एकत्रित करने के लिए ये मैसेज देने के काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले इसको कार्यक्रम को रखा गया है, और यहाँ पे भगवान कृष्ण के विचारों को जो मोहन यादव है वो रखेंगे। और सोहन, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ये तस्वीरें अब आगे आपको नजर आ रही है, और यहाँ से अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाई जाएगी। तमाम जो बड़े नेता हैं वो हैं, एक बार देखेंगे इस ग्राउंड को भी, एक बार कहेंगे शिव शंकर दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे तमाम जो यादव समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो इस ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, इस भवन में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ से अब जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे कि जो मोहन यादव है, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह की एक कार्यक्रम है। और देखेंगे समान समारोह भी आयोजन किए हैं, देखें अंग वस्त्र से उनको सम्मानित किया जा रहा है। उसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनको भी अंग वस्त्र से सम्मानित, आप देख सकते हैं सबसे पहले टीएमपी न्यूज के कैमरे पर कि मोहन यादव को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है अंग वस्त्र दे करके, पुष्प दे करके। और उसके साथ ही देखेंगे कि आपस में
बात विवर्स हो रहा है, जानने की कोशिश किया जा रहा है कि देखिए बिहार में क्या चल रहा है तमाम मुद्दे पर। और देखेंगे यहाँ पे पुष्प दे करके, बुके दे करके इनको सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ ही देखेंगे कि तमाम जो दल से जुड़े हुए लोग हैं उनको बारी बारी से अंग दे करके, अंग वस्त्र दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही देखेंगे भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, फोटो है, उसको देख करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आज के जो कार्यक्रम है ये भगवान कृष्ण की कार्यक्रम पे ही रखा गया है। भगवान के कृष्ण की जो विचार था उसको बताने के काम करेंगे मोहन यादव, उसके साथ ही नंद किशोर यादव। एक बार देखेंगे तस्वीरों में नंद किशोर यादव जो है उनको भी अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया जा रहा है। और बिहार विधानसभा में के अध्यक्ष हैं और बारी बारी से सभी तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये तस्वीरें सबसे पहले हम लोग केएनपी न्यूज पर दिखाने के काम करें। ये तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए चुनावी सरगर्मी है, बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हम बिहार पहुंचे हुए, बिहार दौरा पे हैं और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोहन, आगे के भी कार्यक्रम ये लगातार चलते रहेंगे और यहाँ से मोहन यादव, नंद किशोर यादव लोगों को संबोधन करेंगे और यादव समाज के जितने लोग हों उनको एकत्रित करने के काम करेंगे। जी सोहन। बिल्कुल चंदन, जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों के मायने समझना बेहद जरूरी है क्योंकि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव हैं और यादव समाज को एकत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। रामकृपाल यादव नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं, नंद किशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके मायने कितने बड़े हैं। और अब मोहन यादव संबोधित करने जा रहे हैं। अब सुनते हैं कि मोहन यादव इस कार्यक्रम में यादव समाज को एकत्रित करने के लिए कृष्ण के विचारों को लेकर क्या कुछ कहते हैं। उसको हम विधिवत पहले चलाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस मंच पर विराजमान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान हंसराज अहीर जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ और बिहार सरकार के कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए अभी माननीय बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, जब मैं नाम बोल रहा तो थोड़ा ताली बजा करके जोरदार अभिनंदन के मंच जारी करें। हमारे बीच छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रामकृपाल यादव जी, जोरदार अभिनंदन रामकृपाल यादव जी का भी। हमारे यहाँ के विधायक, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी माननीय संजीव चौरसिया जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे लिए इस पूरे आयोजन के सूत्रधार अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कहाँ अशोक जी? पीछे दबे में। एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई कारण से बिहार की आज की हमारी इस, खासकर आपने जो सब्जेक्ट दिया है भगवान श्री कृष्ण के विचारों का जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन, मैं अपने राज्य की दृष्टि से आपके इस उदात्त विचार का, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों में अगर पूरे देश में किसी राज्य का नाम अगर भगवान कृष्ण पे है तो वो अकेला एक बिहार है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे लिए अलग ही प्रकार का एहसास होता है बिहार की धरती पर जब बिहार में आते हैं और गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। और इसका आनंद तो तब और बढ़ जाता है जब भगवान कृष्ण के अलग अलग जीवन के पक्षों को देखें तो हर एक बार उनके जीवन से जीने की ललक अलग प्रकार से मिलती है। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के अंदर
हर नगर पालिका, निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तक गीता भवन बनाने का निर्णय किया है पूरे प्रदेश के अंदर। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हम सब जानते हैं, जो द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, ऐसे में भगवान कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में हुई है। 64 कला, 14 विद्या, सांदीपनी गुरु का आश्रम। तो हमारे जितने उत्कृष्ट विद्यालय बने, तो हमने अपने गुरु को समर्पित सांदीपनी विद्यालयों की एक मालिका बनाकर 300 से ज्यादा विद्यालय सांदीपनी जी के नाम पे कर रहे हैं, जहां भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई, उस आश्रम को जीवंत करते हुए। ऐसे एक नहीं कई। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हम सब जानते हैं, जो द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, ऐसे में भगवान कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में हुई है। 64 कला, 14 विद्या, सांदीपनी गुरु का आश्रम। तो हमारे जितने उत्कृष्ट विद्यालय बने, तो हमने अपने गुरु को समर्पित सांदीपनी विद्यालयों की एक मालिका बनाकर 300 से ज्यादा विद्यालय सांदीपनी जी के नाम पे कर रहे हैं, जहां भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई, उस आश्रम को जीवंत करते हुए। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें, जहां जहां भगवान की लीला हुई है, प्रत्येक स्थान पर तीर्थ बनाते हुए हमने कहा कि भगवान का निमित्त मनुष्य के जीवन में, उनके जीवन के सभी पड़ावों पर एक से बढ़कर एक हमको ये ध्यान में आता है कि भगवान कृष्ण के उस गौरवशाली अतीत को अगर स्मरण करें, तो जो कंस से लड़ रहे, भगवान कृष्ण का उस समय की आयु तो उनकी 11 ही साल थी, लेकिन छोटी आयु में भी बड़े से बड़े आदमी से लड़ने की हिम्मत अगर किसी में हो सकती है, तो यदुकुल गौरव भगवान कृष्ण में ही हो सकती है। हमारा वो गौरवशाली अतीत हमको याद दिलाता है, जिसके बलबूते पर दुनिया भगवान को एक अलग रूप में देखती, और हमने उनका पूरा जीवन देखा। हर एक जगह जहां धर्म की लड़ाई की और धर्म अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा रहेगी, वहां भगवान कृष्ण सदैव दिखाई देते हैं। उनके जीवन में अपने पशुपालन के माध्यम से कोई नाम उनको पसंद हो न हो, लेकिन गोपाल नाम लेते ही वो आनंद में डूब जाते, जीवन भर सदैव गोपाल कृष्ण कहलाकर आनंद महसूस करते रहे। उनके जीवन में प्रकृति के साथ जीते हुए सभी प्रकार के संसाधन पर समाज का हक होना चाहिए। इसलिए जमुना जी के अंदर भी जल की शुद्धता के लिए कालिया नाग ने कब्जा कर लिया, तो कालिया मर्दन करके भगवान कृष्ण ने एक अलग रोल अदा किया, जिनके माध्यम से समाज के संसाधनों पर जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। लेकिन हमको लगा कि अपने इस बिहार के अंदर पटना में, जहां बिहार के अंदर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने एक सूर्य मंदिर बनाया, और सूर्य मंदिर बना करके उस काल के युग को जीवंत किया। और बिहार की धरती तो सदैव हर काल में, हर युग में अलग अलग प्रकार से सबको अपने अलग अलग रूप से परिचित कराती आई। भगवान बुद्ध का वो बौद्ध काल याद करें, भगवान जैन समाज के हमारे 23 तीर्थंकर शिखर जी से अपना शरीर की यात्रा पूरी करके उसको जीवंत रूप उनने दिया है। चाहे वो चाणक्य का समय हो या शिक्षा के नालंदा तक्षशिला का काल हो, हर काल में बिहार ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। और पुराने महाजनपद काल में, चाहे वो सम्राट अशोक का काल हो, अशोक के काल में भी उज्जैनी अर्थात महाजनपद के 2 स्थान, एक पटना जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, एक अवंतिका उज्जैनी। तो यहाँ का उस समय के विराट भारत के स्वरूप में वहाँ युवराज बैठते थे और यहाँ सम्राट बैठते थे। तो हमारा वो काल का संबंध है। और एक संबंध और है जिसको हम आपकी भोजपुरी भाषा से जोड़ते हैं। ये राजा भोज भी अतीत के काल में अपने परिवार सहित इस बिहार की धरती पे आए, इसलिए भोजपुरी थोड़ी यहाँ की थोड़ी हमारे वहाँ की है। ये मिला जुला रूप है, इसका आनंद भी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। हम सब अपने जीवन में अच्छे कामों के संकल्प में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को आदर्श माने। अपने देश की संस्कृति भगवान राम कृष्ण के माध्यम से दुनिया के किसी देश में चले जाओ
और आप अपने देश का नाम न बताओ और केवल बताओ कि राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप लोग समझ जाते आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो। ये हमारी अपनी पहचान इतनी पुरानी। और ऐसे में आज का युग तो और भी अच्छा है। हमने सबने देखा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो वो आनंद हम सब महसूस करें। एक बार जोरदार जयकारा लगा, जय जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर अयोध्या का धाम आनंद से भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा, वो भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हम चाहेंगे, परमात्मा चाहेगा, न्यायालय चाहेगा तो हमारे अपने माननीय मोदी जी के शासनकाल में शासन के लिए न्यायालय के निर्णय के बाद जैसे कि आपने देखा है भगवान राम के निर्णय का पालन पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आधार पर न केवल धूमधाम से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तक भूमि पूजन से लगाकर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आप खुद गए और अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराया। यह हमारी और हमारे अपने वर्तमान के भारत सरकार के शासन की दृष्टि है। शासन का मतलब ही है सभी वर्गों का ध्यान रखें। शासन का मतलब है सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखें। शासन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह बोलने का नहीं, करके दिखाने का। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिसके कारण से हम और आप सब मिलकर के उनके कार्यकाल में ऐसे कई कारण से मैं उनको और धन्यवाद इस नाते से भी देता हूं कि इनके परिवार में कोई विधायक नहीं, सवाल नहीं, और मुख्यमंत्री की अपने एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने इतने बड़े है तो केवल वो हमारी अपने यशस्वी सारी समझे और ऐसी सारी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था कैसे स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कामों को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरफ लोकतंत्र के अंदर ऐसे गरीब से गरीब आदमी, सामान्य आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हम में से कई धारा से निकल कर आए और इसी कारण से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। आज की इस भावना में खास भगवान के माध्यम से के उन सूत्रों के माध्यम से लोकतंत्र करने वाले अवसरों को ढूंढे। हम सब एक जयकारा लगाएंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और मैं आपसे इसी के साथ विदाई, माननीय हंसराज जी भाई साहब भी है, राम माननीय नंदकिशोर जी है, हमारे मंत्री छत्तीसगढ़ माननीय हरिनारायण यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौरसिया जी। मैं अगला कोई मौका आएगा तो और विस्तार से बात करूंगा। अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बिहार और मध्य प्रदेश का कनेक्शन बताते हुए वो नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में वे पहुंचे हैं और यादव समाज को एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मायने अपने आप में बहुत बड़े हैं। अगर आप राजनीतिक परिदृश्य से इस कार्यक्रम के आयोजन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए कितना अहम है। अगर वोटों के लिहाज से अगर बात करें, समीकरणों के लिहाज से बात करें, क्योंकि यादव समाज को लेकर के अक्सर ये बिहार में कहा जाता है कि आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव समाज है। तो क्या इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके बीजेपी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? ये सवाल भी बड़ा उठता हुआ यहां पर नजर आता है। और क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी, ये प्रश्न भी उठता हुआ नजर आ रहा है। अब कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया गया था, जहां पर आपको नजर आया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाया गया था, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो
वाकई में कार्यक्रम को बड़ा रूप देने की कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से लगातार यहां पर की गई है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कार्यक्रम में यहां पर पहुंचते हैं। रामकृपाल यादव नजर आते हैं, नंदकिशोर यादव नजर आते हैं। तो ऐसे में इस कार्यक्रम की जो महत्ता है वो अपने आप में ही बढ़ जाती है।